Jai Hind, Jai Hind, my friends and my pupils. Good morning to all of you. Very, very good morning. Now I am going to discuss with you an important topic for English. If you visit first time on my repeated channel, subscribe and press the bell icon and spread this link amongst your friends. Now discuss with you exercise 58 एडवांस लर्नर्स ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का होगा। आप शुरू से अंत तक बने रहें और अपना कमेंट और लाइक करना भी ना भूलें। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पॉजेसिव केस से रिलेटेड क्लास होगा, इसमें आप लोग सब ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन टेल्स, यह एक गाय है और वह एक बैल। तो बनेगा दिस इज a cow and that is an ox। तो फर्स्ट सेंटेंस बन गया कि दिस इज ए काउ एंड दैट इज एन ऑक्स। तो अब सोचने वाली बात है, ऐसे स्मॉल क्रिएचर हो या नॉन लिविंग थिंग के लिए ही का प्रयोग नहीं करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट संडे देखते हैं। क्या तुम्हारे नौकर हैं? क्या ये तुम्हारे नौकर हैं? तो सबसे पहले आपको आर लगाना होगा और इसके लिए हमने दीज का प्रयोग कर रहे हैं। तो आर दीज, अब योर में हमको सर्वेंट लगाना पड़ेगा। तो बन गया आर दीज योर सर्वेंट्स। आगे सबको समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, ये मेरे नौकर नहीं हैं, ये मेरे दोस्त हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि नहीं, ये मेरे नौकर नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नोट से नहीं होता है, इसलिए इसकी शुरुआत हम करेंगे नो से। ये मेरे दो नौकर नहीं है, इट मीन्स दीज आर नोट माई सर्वेंट्स। दीज आर नोट माई सर्वेंट्स। ये कहता है ये मेरे दोस्त हैं, इट मीन्स दीज आर माई फ्रेंड्स। तो बन गया नहीं, ये मेरे नौकर नहीं है, नो, दीज आर नॉट माई सर्वेंट्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। माई डियर फ्रेंड्स, आई होप अब सबको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरे मददगार हैं। तो बनेगा दीज आर माई हेल्पर्स, HELPERS। तो बन गया ये मेरे मददगार हैं। तो दीज माने ये और पुल्लल होगा, तो जाहिर सी बात है पुल्लल सब्जेक्ट लेगा तो पुल्लल वर्ब भी लेगा, माई हेल्पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, यह लड़का उदास क्यों है? इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि पहले लिखा हुआ है एडवांस्ड लर्नर्स, थोड़ा सा मिक्सअप टाइप का है। अगला सेंटेंस कहता है यह लड़का उदास है, क्यों है? तो बनेगा वाई इज दिस बॉय सैड। अब सैड के बोले आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि सैड क्या है? एडजेक्टिव है। और यू नो वेरी वेल, आप सब जानते होंगे कि विदाउट नाउन
आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, यह उदास नहीं है, यह उदास नहीं है, यह नाराज है। तो बनेगा दिस इज नॉट सैड, यह उदास नहीं है। क्या है ये? दिस इज एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने इतना प्यार और स्नेह देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, यह घर एक अच्छा घर है जहां हम सभी प्रसन्न और संतुष्ट हैं। तो इसको देखते हैं, यह घर एक अच्छा घर है, तो मतलब कि बनेगा दिस हाउस इज अ गुड हाउस, दिस हाउस इज ए गुड हाउस। जहां, तो याद रखेंगे प्रश्न पूछने के लिए कहाँ आता है और कंजक्शन ग्रुप में आता है जहां, इसको बोलते हैं जहां हम सभी प्रसन्न। तो वी ऑल क्या है? प्रसन्न और संतुष्ट है, तो वी ऑल आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाक्य और बढ़ते हैं, ये गाय क्यों इतनी मोटी है? तो आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक विषय काफी आपको इजीली हो जाएगा। तो कहता है क्यों, तो पहले तो वाई आएगा, फिर वाई है, आर, दीज, और यू नो वेरी वेल कि दीज के बाद नाउन प्लुरल होगा, इसलिए काउज। तो हो गया वाई आर दीज काउज शो फैट। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा इजीली। नेक्स्ट वाक्य बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाक्य कहता है, ये गाय इतनी मोटी है। इट मीन्स दीज काउज आर सो फैट, दीज काउज आर सो फैट, क्योंकि ये मेरी निगरानी के अंतर्गत है। बिकॉज क्या कर रहा है? बिकॉज ये मेरी, अर्थात दीज आर अंडर माई केयर, UNDER, अंडर माई। इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा इस चैप्टर में जिगजैग है, क्योंकि ये काफी एडवांस लर्नर्स है। आप ध्यान से रखेंगे। अगर आप इफ़ यू ज्वाइन विथ मी ऑन माई टेलीग्राम, अगर मेरे को टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से आपको टेलीग्राम भी है, उससे आप अवश्य जुड़े ताकि तरह तरह का PDF आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट सेंटेंस को बढ़ते हैं। यह लड़का हिंदी में MA है। इट मीन्स दिस बॉय इज एन MA इन हिंदी। दिस बॉय इज एन MA इन हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस, इसका भाई BA है। तो इसका भाई क्या मतलब? हिज ब्रदर इज
BA। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है ताकि आप इजी समझ सकें। नेक्स्ट है, ये लड़के प्रसन्न थे। इट मीन्स दीज बॉयज वर हैप्पी। दीज बॉयज वर हैप्पी। चलते हैं नेक्स्ट, आगे इसका बढ़ते हैं। परंतु अब ये प्रसन्न नहीं है, तो परंतु का बट और नाउ मतलब अब। दीज आर नोट हैप्पी। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्या ये लड़के प्रसन्न नहीं रहेंगे? तो गागेगी में है तो विल दीज के साथ नाउन प्लूरल हमेशा होगा, तो विल दीज बॉयज। नोट क्योंकि पहले आएगा उसके बाद बी आएगा, क्योंकि आप सब जानते होंगे, कई बार बताया भी हूँ कि विल और शैल अधूरा है। इसमें आपको या ये कह सकते हैं आपके मॉडल की तरह काम करता है। कोई भी वर्ब नहीं रहेगा तो बी अवश्य आएगा। तो विल दीज बॉयज नोट बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस को बढ़ते हैं, ये बच्चे फूल के समान सुंदर हैं। अगर किसी तरह का किसी को दिक्कत हो तो हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं 8789509272 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉलिंग की कोई अलाउ नहीं आपको है। कॉलिंग करेंगे तो आई कांट रिस्पॉन्ड यू, लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगे आपके तुरंत जवाब दिया जाएगा। कह रहा है ये बच्चे फूल के समान है, तो बनेगा दीज बॉयज आर कैसा है? फूल के समान है तो लाइक FLO, क्योंकि बच्चे की संख्या बहुत इसलिए फ्लावर में लगेगा। दीज बॉयज आर लाइक फ्लावर्स, तो लाइक मैंने जैसे भी होता है याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंस, वे बैल क्यों खतरनाक है? तो वाई, अब क्योंकि आर लगेगा, वे बैल है, वे के मतलब है कि मोर देन वन की बात है, तो दोज होगा। और उसके बाद ऑक्स का ऑक्शन होता है, ऑक्शन। वाई आर दोज ऑक्शन डेंजरस, DANGEROUS। और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वे भूखे और नाराज हैं, अर्थात मोर देन वन की बात है। वे भूखे और नाराज हैं, इट मीन्स दोज आर हंग्री एंड एंग्री में नाराज होता है, एनवायर्ड भी लगा सकते हैं, एनवायर्ड या एंग्री ANGRY। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, ये मेरे लिए है और वे तुम्हारे लिए। कह रहा है ये मेरे लिए है, दीज आर फॉर मी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए हो गया दीज आर फॉर मी एंड दोज आर फॉर
यू। नेक्स्ट सेंटेंस के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है क्या ये गरीब लोग हमेशा गरीब रहेंगे? तो होगा विल दीज पुअर पीपुल, विल दीज पुअर पीपुल ऑलवेज, क्योंकि एडिशनल टर्म है इसलिए मेन वर्ब से पहले, तो विल दीज पुअर पीपुल ऑलवेज बी पुअर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये एडवांस लड़ना चल रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन का, इसलिए सब लोग ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे ताकि आप इंग्लिश में बेहतर हो सके। कि बहुत के मन में आज भी मैनिया बैठा हुआ फोबिया है कि कैसे सीखें, ताकि क्योंकि हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले कई वर्षों का। नेक्स्ट सेंटेंस क्यों चलते हैं। ये किसान गरीब नहीं रहेंगे। कहता है ये किसान, दीज फार्मर्स, क्योंकि दीज के बाद स्वाभाविक के बाद नाउन प्लूरल होगा, दीज फार्मर्स विल नॉट बी पुअर। तो आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं रहा होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्या आप एक किरानी हैं? आर यू अ क्लर्क? आर यू अ क्लर्क? नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं मैं किरानी नहीं हूं। नो आई एम नॉट अ क्लर्क। आई एम नॉट ए क्लर्क। मैं एक हाकिम हूं। इट मीन्स हाकिम का मीनिंग होता है ऑफिसर। आई एम एन ऑफिसर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपका भाई किरानी है? सब लोग शुरू से अंदर जुड़े रहें और हर एक प्रश्न को बारीकी से बनाएं ताकि समझें, ताकि आप इजीली कर सकें इस काम को। तो आपका भाई एक ही की बात अगर है तो हम लगाएंगे इज योर ब्रदर अ क्लर्क, CLER के। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ वे किरानी हैं। तो यस, अब यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना होगा क्योंकि चर्चा एक व्यक्ति का है, इसलिए वे का मीनिंग यहाँ पे ही होगा। क्योंकि व्यक्ति एक ही है, कहने को भले वे आयल है, तो कहेंगे ही इज अ क्लर्क, ही इज अ क्लर्क। आगे, नहीं वे किरानी नहीं थे किंतु अब वे भी एक अफसर हैं। तो हो जाएगा नो ही वाज अ क्लर्क but now he is an ऑफिसर। आई अब सबको समझ में आ रहा होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्त के पास भी भेजें ताकि उनको भी ये मौका मिले सीखने का। जैसा आप लोग प्यार देते रहे हैं वैसे ही प्यार बनाए रखें ताकि मैं आपको अधिक से अधिक वो बातें बता सकूं जिसके वजह से आप इंग्लिश में बेहतरीन कर सकें और एक सफल अपने जीवन को बना सके, सफलता को अचीव कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है, कल यह मेरे लिए तैयार क्यों नहीं था? तो बनेगा वाई वाज, यह है ना,
तो वाई वाज दिस नोट रेडी फॉर मी, कब की बात है, यस्टरडे का, YESTERDAY। तो बन गया वाई वाज दिस नोट रेडी फॉर मी यस्टरडे। क्योंकि प्रश्न ही कह रहा था कल यह। नेक्स्ट सेंटेंस, कल यह आपके लिए तैयार नहीं था। दिस वाज नोट रेडी फॉर यू यस्टरडे। कह रहा है कि दिस वाज नॉट रेडी फॉर यू यस्टरडे, परंतु आज तैयार है। तो परंतु आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, तो लगा सकते हैं परंतु आज तैयार है। बट ईट भी लगा सकते हैं, ईट इज रेडी टूडे, बट इट इज रेडी टूडे। टुडे आगे पीछे कहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम एक आदर्श नागरिक नहीं हो? आर यू नॉट एन आइडियल, CITIZEN। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान समझेंगे, मैं हूं और रहूंगा। तो इसका सबसे बढ़िया होगा आई एम एंड सेल लगा दे रहा हूं। सेल के साथ आप जानते हैं कि अधूरा है, इसलिए बी, आई एम एंड सेल बी। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर। आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। अब आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।